शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष भाई सुरेंद्र जी, राजीव जी, हरिओम जी, गुप्ता जी, धर सरपंच साहब, विनय, मिंटू, राजा, सबका नाम तो हम जन्म करते हैं, लाल बाबू जी, बसंत जी, सब लोग हमारे सम्मानित साथीगण, महादेव जी, राजू जी, हमारे राम बाबू जी, प्रसादी जी, रामरेखा जी, मन करता सबका नाम बोलने में। मास्टर साहब इधर छूट गए, वही होता बोलने के चक्कर में लगता क्या कि हमारे नाम छोड़ देना, विधायक जी भोर पड़ेगा। सब भलुरा पंचायत के अगल बगल के आए हुए और विधानसभा के सम्मानित हमारे साथी नौजवान, मेरे बच्चे, मैं आप सबों को आज अंतिम सोमवारी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। महादेव बाबा का कृपा हम सबों पर बरसता रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा गरीबनाथ की, बाबा भैरवनाथ की, बाबा भोलेनाथ की, बाबा हरिहरनाथ की। आज भलुरा पंचायत के कार्यक्रम के बारे में खाली बता देना चाहते हैं संजय भाई, तब को न हड़बड़ाइए, 2 महीना पूरा बाकी 1000 संख्या में रुका ना भैया, तो रोड़ा 5 लाख के भरा दिली, फिर तू हमारा तबाह करे मेघ गए करते, पानी लगबे करते, रोड लोग अपन ऊंच कर ले, फिर कल विधायक जी पानी लागल है, ये भैया तो रोड दुनों बोल से ऊंच कर तो पानी लगबे न करते। अब अभी एक जगह मेन रोड ढलैया रोड है, उस पर पानी लगा था बड़ी टाइम में, जबरदस्ती रोक के चाय पिया के पर और ऊंच करवा दिए होंगे। ऊंच करते हम जाएंगे, आप भी तो दूरा ऊंच करते जाते हैं, कैसे होगा? इसका निदान है कि कम से कम कोदारी से इसको चीर दीजिए, पानी खेत में गिर जाएगा। वो भी लोग नहीं करता है, बता हमारा खेत में पानी नहीं गिरे के चाहिए। अभी एक आदमी नाम नहीं खोलेंगे, आसमानपुर कल हमको कार्यक्रम में कह रहा था कि रोड वहाँ खूब बढ़िया ढला गया, तो एक जमींदार के बगल से उसके छेदा था जिससे पानी गिर जाता था। अब वो जमींदार क्या किया, उस पर जाके माटी भर दिया। अब रोडवे पर ढलैया पर अब उस दूसरे कार्यकर्ता कहता है चाटेलर पर टुकड़ा गिरा दूं, तो कहता है दूसरा इतना बढ़िया रोड है तो उससे आग्रह करो ना जमीन वाला से, कुदारी से काटने नहीं देता, पानी नहीं गिरने देता। अब विधायक जी क्या करेंगे उसमें? मेरा कहना यह है कि भलुरा पंचायत में महादेव जी ने जो बात कहा, हम उस बात को स्वीकार करते हैं कि वोट हमको मिलता है। हमने कभी नहीं कहा कि वोट नहीं मिलता, हम खाली तन का हिस्सा खोजे हैं अपन अब्बक वाला हिस्सा, बाकी तो मिलता ही है। वही में हमारे जो खासम खास जो केसकट्टा देहात की बात किए हैं, तो वही वंश में से हम अगर आते हैं तो वो में ज्यादा हमारा हो के चाहिए, से हिसाब बोल रहे हैं। बाकी तो हमको मिलवे करता है, राम भी देता है, पासवान भी देता है, कुर्मी भी देता है, धानुक भी देता है, खतवे भी देता है, ततमा भी देता है, तांती भी देता है, जादव भी देता है, अगरा भी देता है, पिछड़ा भी देता है, दलित शोषित वंचित सब समाज के लोग देते हैं। उसमें जहाँ पर अपन लोग कहे कि हमारे खतियानी जमीन है, बाप दादा की जमीन है, में हमरो हिस्सा चाहिए, वही हिस्सा खोज रहे, बाकी और नहीं खोज रहे। मिला है शुरू से सम्मान, भलुरा पंचायत में मिला है, बनबासपुर में मिला, ऐसा बात नहीं है। और निश्चित तौर पे आप लोगों ने 1 के बदला 21 किया, 21 से फिर 121 किया, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन खुद से किसी को मन नहीं भरता है, अब वोट से किसी को मन नहीं भरता है। तो निश्चित तौर पे अगर हम 48 शहर से चुनाव जिताए हैं, हमारे दिमाग में कभी नहीं आता कि हम 10 शहर से जीते, हमारे दिमाग में आता है कि हम 50 शहर और पार कर जाए। कल लोग कह भी रहे थे, तो भलुरा पंचायत में काम की बात कर रहे थे। भलुरा पंचायत का काम 3 रोड आया, अभी आपका जो ये बन जाएगा 15 से 20 दिन के अंदर, आपका 1 महीना होते होते में रोड आपका बन जाएगा, अगर मौसम ठीक रहा तो। इसके अलावा 3 रोड अभी और है जो मेरे विधायक फंड से बनेगा। एक रोड जो भी अशोक राय से छोटन राय कहाँ वो भी हो गया है। आपको अगर इनकी इच्छा हो तो कल रोड साफ करें, 4-5 दिन में बालू गिट्टी गिरवावे, 1 सप्ताह में आपका प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाएगा, आप काम कर लीजिए। दूसरा एक रोड कौन हुआ, बसंत कहाँ से कहा? लपटोली में है, आरियो से ही छूटा हुआ है, खरी टोला का जोड़ता है, वो जोड़ेगा, वो रोड हो गया है। जो आप कल से हाथ लगा दीजिए, अब अगर लेट कीजिएगा तो आप जानिए जितना लेट कीजिएगा उतना बोरा भोज करना होगा। अब एक रोड और कौन है, रामजिनिस का भोज खाया ले प्रसादी जी के यहाँ नहीं है, बसंत जी के यहाँ भोज खा रहे ना, इधर प्रसादी जी के बगल में भाई के यहाँ थे, प्रसादी जी के दिन में जैसे दोनों झगड़ा करते रहे ना, गाड़ी पकड़ते रही राय जी, वो तो वो कल 100 फीट हमारा कम से कम 150 फीट दे गया, 150 फीट उसको भी हो गया। तो यानी 3 रोड अभी हुआ, 3 रोड बड़ा रोड हुआ। इसके अलावा जो महादेव जी यहाँ बैठे हुए जमींदार है, वो खतरे टोला का भी रोड जुटना चाहिए जिसमें आपका जमीन है। बार बार हमको कहता महादेव तोहरा भी है, तो तनका मन का अगर जमीन पड़ता है
दे दीजिएगा कि बन जाए, खतवे टोला भी टूट जाएगा। रुके ना, अरे वही ना बोल रहे हैं, अभी का बात ना बोल रहे हैं। बात देने की जरा महादेव के तो एक लोटा में जो महादेव खुश हो जाए, स्वस्थ रहा ना तू, थोड़े बात हम बतिया रहे हो। 2 साल से जिता रहा घर पहले गांव में तोड़बो तब बनतो। बाबा झगड़ा ना कर दो, वो जो है 5 मिनट अरे भाई बोले था उन्होंने एक बात एक के बेर में सब काम हो जाता है। ओकरा बाद जो है वो में करना क्या है, महादेव सुनिए, महादेव उसका एक प्रपोजल है जो हम बताते हैं, प्रक्रिया में लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, पैसा आपको मिलेगा। आपका जितना जमीन है, जिस परिवार का जमीन है, सब लोग सहमति पत्र दे दीजिए और उसको विभाग रिक्विजिशन करके विभाग को ही लीज नीति के तहत उसको एक्वायर करके खरीद के रोड बनाना है। ठीक है, अगर आप सहमति देते हैं तो आपको 6 महीना के अंदर अंदर हम लोग प्रयास करके आपको पैसा जमीन का दिलवा देंगे। और जब रोड बन के निकल जाएगा तो 12 फीट रोड वहाँ चौड़ा जब बन जाएगा तो आपका जो जमीन बचेगा उसका भी तो आंख बन जाएगा और दाम भी बढ़ जाएगा ना, आवास का जमीन हो जाएगा। तो आपके सभी भाई का अगर हिस्सा पड़ता है, पटदार का पड़ता है, तो उसको दीजिएगा। सरकार पैसा देने जा रही है। अगर सरकारी डिसमिल अगर 10,000 रुपए डिसमिल है, उदाहरण दे रहे हैं, तो आपको 40,000 का डिसमिल मिलेगा। और सहमति पत्र दिया कि हाँ ये खाता खसरा रकबा मेरे दादा पिता के नाम पर है, मैं सहमति से जमीन देता हूँ, लेकिन मुझे भुगतान इसका मिलेगा तब मैं दूंगा। तो इतना पत्र जब चला जाएगा तो विभाग उसको नापी कर लेगा, एक्वायर कर लेगा और वो जल्दी रोड बन जाएगा, जल्दी आपको भुगतान भी मिल जाएगा। ये पैसा फ्री में नहीं, रोड पैसा आपको सरकार देगी। और वही अगर सहमति नहीं दीजिएगा तो वो सरकार एक्वायर करेगा, चिट्ठी आएगा, नोटिस होगा, उसको साल 2 साल 3 साल लगता है। तो आप देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहती है, रोड भी पास हो चुका है, टेंडर भी हो चुका है, आपको पैसा भी मिल जाएगा, इसका गारंटी हम लेते हैं। विभाग जब हम मंत्री बने थे, ये मेरे ही विभाग में था, तो हमने सोचा कि जितना भी हमारा छूटा हुआ रोड है सब हम एक्वायर करा लेंगे। मंत्री बनने के ठीक 2-3 महीना के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी नियम बदल के कन्वर्ट कर दिए, उसको कन्वर्ट करके ग्रामीण कार्य विभाग में दे दिए। और लीज नीति के तहत सरकार जमीन का सहमति लेगा किसान से और 4 गुना रुपया देगा, और उसको रुपया देने के बाद किसान का ढलुआ रोड उस पर मट्टी भर के बना भी देगा। ऐसा प्रावधान था और है, जिसी के तहत अभी जो हम अवशेष रोड, उसमें लिखा होगा बोर्ड पर अवशेष रोड, मिसिंग पथ, तो उसको जोड़ने का काम हुआ है, जिसमें जहां जहां सरकारी जमीन है वहां पहले पास हो गया है। अब इससे पहले इनका जो टोला बता रहा था, कौन टोला बोलते हैं, खतवे टोला, सरकारी रोड है, आगे कुछ प्राइवेट है, फिर सरकारी है, तो बीच में मिसिंग है। तो उसको अगर महादेव की सहमति दे दीजिएगा तो इनका लिंक जुड़ जाएगा, सबको आसान होगा और आपको भी खेती गृहस्थी ट्रैक्टर लाने ले जाने में सुविधा होगा। जो जमीन अभी लाख रुपए इकट्ठा होगा, 5 लाख का इकट्ठा होगा, सीधे 2-3 दाम बढ़ जाएगा, उसका भी लाभ मिलेगा। तो निश्चित तौर पर जमीन देने से रोड में उसका भाव, जमीन जरूर 2 कट्ठा घट जाता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मेरे पिताजी हेमंतपुर में जाने के मुखिया थे और 2 बीघा का प्लॉट था हमारा, उसमें से बीच में उन्होंने मट्टी भी कटवा दिया और रोड भी बनवा दिया, जिसका नतीजा हुआ कि एक इलाका पूरा हमीरपुर कटा हुआ था। आज पुल बन गया, मेरा 2 बीघा जमीन बर्बाद हो गया, मट्टी भी कटवा के ठेकेदारी भी नहीं की, दे भी दिए, लेकिन आज वो गड्ढा भी है। 500 रुपए कट्ठा का जमीन था, आज गड्ढा भी है। तो हमारे पास वो लड़का आया था कि आप दे दीजिए अपना हिस्सा का जमीन, 5 कट्ठा जमीन मेरे हिस्सा में आता है, 4 भाई हम लोग हैं, फिर चचा का 4 भाई का है, यानी 2 बीघा का प्लॉट है। तो उसमें हमको 5 लाख रुपए कट्ठा जमीन गड्ढा, 20 फीट गड्ढा है, उसका दाम दे रहा था। यानी जमीन कभी घटता नहीं है, जमीन बढ़ता है। तो मेरा कहना यही है कि आपके भलोड़ा पंचायत के अगल बगल में रोड पास हुआ है और आगे रामपुर समझौता अगर बना तो फायदा होगा कि नहीं, आपको होगा। अगर आपके कोयला मन का पुल बना तो फायदा होगा कि नहीं होगा, होगा। उसके बैरिया रोड से होते हुए ये भी रोड आपका पास हो गया हुआ है, समझौता को मुंह जोड़ेगा, ये बैरिया चौक पर से होते हुए आएगा, बनवासपुर होते हुए, और ये रोड ना है, तो ये रोड जुड़ जाएगा तो आपका बचेगा क्या, हमसे पूछिए। बाजार वाला भी मिसरोलिया जा रहा है, मिसरोलिया बाजार वाला रोड भी आपका हो गया, सब हाथ लग रहा है। तो रोड है 300 पूरे विधानसभा में, 300 रोड है, हर रोड में बीमारी है। जैसे घर घर बीमारी आदमी को हो गया ना, पहले कोई रोड खोजता था और नहीं खोजता था, बनने लगा तो सबके मन में हुआ कि हमरा भी बने, हमरा भी बने। तो आज हम प्रयास करके सब जगह बनवा रहे हैं, धैर्य रखिए आप लोग।
सब काम हुआ है। और सबसे बड़ा वरदान औराई के लिए 2 चीज साबित हो रहा है, 2 कार्य ध्यान रखिएगा। छोटा मोटा रोड पुल पुलिया तो बन ही रहा है, 2 है भैया, रुकिए। 2 आपके जीवन स्तर को बढ़ाएगा। कभी समझ में नहीं आएगा, अभी जितने लोग हैं समझ में, कुछ बुजुर्गों को समझ में आएगा, कुछ पढ़े लिखे लोगों को समझ में आएगा। जैसे गरहा के वासी हम हैं, गरहा को हम देख रहे थे, पहले LRP रोड 18 फीट का था। जब 4 लेन बनने लगा तो हमारे सब गौवा देहात सब परेशान हो गया, सब भड़काने लगा, ठेकेदार को धमकाने लगा, ये होगा वो होगा फलना होगा, जमीन कैंप के लिए जमीन नहीं दे रहा था। हमारे पिताजी को भी दिग्भ्रमित कर दिया, लेकिन हमने अड़ करके उस काम को करवाया और ठेकेदार को सहयोग किया, कैंप लगवाया, तो लोगों को रोजगार मिला। जो यहाँ के नेता है भाई अर्जुन राय जी, उनके परिवार को कैसे सदस्य को नौकरी लगाया हमने, ये सच्चाई है। और हमेशा मंत्री थे, जिसको भी नौकरी लगाना होता रामसू भाई तुम कहते हो नौकरी लगवाते हो, वो लोगों को रोजगार। लेकिन गांव के लोग, मैं आज उदाहरण दे रहा हूँ, गांव के लोग सुनेंगे तकलीफ होगा। एक भाषण में हम उदाहरण दिया था तो मुद्दा बन गया था, हमसे बोला जाता है। तो गांव के लोगों को हमने कहा कि तुम घूम रहा है, बउआ रहा है, तुम इसमें काम करो, तो हम काम करे जाए। लेकिन 1-2 महीना के बाद जब देखे कि पूरे बिहार, उत्तर बिहार के लोग आने लगे, मेरे पास पैरवी करने लगे, हमको नौकरी, हमको नौकरी, हमको नौकरी, हम परेशान हो गए। लेकिन गांव का लोग इसमें नौकरी नहीं किया। जो लोग बाहर का नौकरी, जो ऑफिस बॉय का, लड़का का काम, चपरासी का काम, सफाई का काम, खलासी का काम, जो लोग पकड़ लिया उसमें, वह व्यक्ति आज 50,000 40,000 इसी जगह का लोग है, लखनपुर का लोग है, राजघाट का लोग है, जिसको 40,000 30,000 50,000 रुपया महीना रोलर चलाने का, ऑपरेटर का सबको महीना मिले। लेकिन हमारे गांव का लोग नहीं किया और कहता था कि जमीन हड़प लेते। आज गरहा में जो बिना रास्ता पैरा का जो जमीन है वो 5 लाख 10 लाख रुपए कट्ठा का जमीन है। रोड साइड में जो गांव का भीतर में जमीन है वो 20 लाख 25 लाख का जमीन है। मेन हाईवे पर 70-80 लाख का जमीन है। वो कैसे फायदा हुआ? 4 लेन बना तब फायदा हुआ। जिस दिन गरहा से रोड आपका, मैं वादा करके जा रहा हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, और निश्चित तौर पे समय लगता है, विभाग का चीज है, टेक्निकल चीज है, बहुत सारी परेशानियां होती है। इस पुल को, रोड को पास कराने में मुझे 15 साल लगा, 15 साल। पहला बार जब मैं विधायक था तो 5 साल मॉनिटरिंग के, फिर हार गए, फिर सरकार बदल गया, फिर हम 17 से लगे, फिर सुरेंद्र जी बहुत प्रयास किए, उनसे नहीं हुआ, तो 3 अरब का प्रोजेक्ट बनवाए, फिर तेजस्वी जी पथ निर्माण मंत्री थे, नहीं कर पाए, फिर हम मंत्री बने, फिर वो रुक गया, फिर हम मुख्यमंत्री से कह करके आज उसको कोई रोक नहीं सकता है। 2 दिन आगे पीछे, 2 महीना आगे पीछे काम चालू होना है। और आचार संहिता लोग भरमाने आता है कि झूठ बोल रहा है, नहीं, आपको 814 करोड़ यानी आते आते बनते बनते वो 10 अरब का पुल रोड होगा। और कैसा रोड होगा पता है आप लोग को? गरहा चौक से जब बनेगा ततरात 17 किलोमीटर का रोड बनेगा वो, और वो 40 फीट रोड चौड़ा बनेगा। जो सीतामढ़ी का रोड अभी देख रहे हैं ना, सेम उसी क्वालिटी का रोड बनेगा। और पुल जो बनेगा, पटना का दोनों पुल को जोड़ दीजिएगा, तब एक तरफ 25 फीट है पुल, एक तरफ 25 फीट है, यानी पटना का पुल दोनों आने और जाने वाले को जोड़िएगा, वैसा 50 फीट चौड़ा, 3.5 किलोमीटर लंबा, सीधे कहीं कुछ नहीं रुकेगा। एक बार अतरार घाट पर चढ़िएगा और आई में उतरिएगा। तो वो जिस दिन पुल बन जाएगा, तो जो लोग गांव छोड़ करके शहर बस गया था, या जो जाता है तो रात में रुक जाता है, या और आता है तो रुक जाता है कि लेट हो गया है, तो वो आदमी क्या करेगा? सुबह 0 माइल पर जो चढ़ेगा मोटरसाइकिल पर, भलुआ का घंटा में आ जाएगा, मैक्सिमम आधा घंटा, मैक्सिमम आधा घंटा। 10 मिनट लगेगा आपको 0 माइल से गरहा आने में, 10 मिनट लगेगा आपको गरहा से औराई आने में, 10 मिनट लगेगा औराई से भलुआ आने में। 30 मिनट में आप 30 किलोमीटर की दूरी तय कीजिएगा, मोटरसाइकिल से तय कीजिएगा, इसमें कोई झूठ है कि सच है। और जिस दिन ये बन जाएगा तो उस दिन के बाद औराई में आपका जमीन का दाम बढ़ेगा, आपके यहाँ उद्योग लगेंगे, आपके यहाँ विद्यालय खुलेगा, आपके यहाँ जो है रोजी रोजगार के लिए छोटे मोटे व्यापार शुरू हो जाएगा। आप किसान हैं, आप किसान है, आपका गेहूं जो सीजन में कैसे बिकता है? जो बाजार समिति का रेट उससे 500-400 रुपया कम में बिकता है। सब लोग तो टैक्स में नहीं दे पाते हैं। मकई क्या भाव बिकता है, सब्जी क्या भाव बिकता है, या सब्जी यहाँ नहीं उपजाते हैं, तो बाजार से अगर सब्जी लाते हैं तो घूम के उसका किराया लगता है।
तो उस दिन आपके ट्रैक्टर पर जब गेहूं लोड कीजिएगा, धान लोड कीजिएगा, बाजार समिति जाके बेचिएगा, फायदा होगा कि नहीं होगा? जो व्यापारी आकर के आपको बरगला के कम दाम में सामान खरीदता है, ये लाभ मिलेगा। किसानों के लिए बिजली दिया कि नहीं सरकार ने? किसानों के लिए सब्सिडी दिया कि नहीं दिया? किसानों के लिए सम्मान निधि दिया कि नहीं दिया? सरकार जो काम कर रही है, इसको कई आदमी जानते हैं? जो बुजुर्ग हमारे हैं, जो 70 साल उम्र वाले कितने लोग हैं, जरा हाथ उठा दीजिए जिनका 70 साल उम्र हो गया है। बाबा के 1 2 3 आप जानते हैं मोदी जी आप लोग के लिए क्या देते हैं? कुछ जानकारी है तो बोल दीजिए एक बात। नहीं बताने आएगा। जो आपका बेटा भतीजा जो आरजेडी का काम करने वाला नेता है, नहीं बताने आएगा। आप 70 साल के लोग जितने भी लोग हैं, मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड के तहत आपको फ्री इलाज का व्यवस्था दिया है। ये बात सही है कि गलत है? आप कार्ड बनवाइएगा, जहां आपका विधायक का इलाज होता है वहां आप जाके इलाज 5 लाख का मुफ्त इलाज कराइएगा। ये मोदी जी ने व्यवस्था आपको दिया है। लेकिन क्यों कहने आता है कि हाँ चाचा कार्ड बनवा ला, थोड़ा इलाज फ्री में हो, तो नहीं कहने आता है। आपको निश्चित तौर पर 70 साल के नीचे वाले को मिल रहा है, बाकी लोग गरीब बीपीएल वाले को मिल रहा है, लेकिन आप 70 साल किसी भी जाति के लोग हो, ये नियम नहीं था। वो अग्रणी जाति के लोग हो चाहे पिछड़ी जाति के लोग हो, जिनका उम्र 70 साल हो गया, वैसे लोगों को आपको मुफ्त में इलाज होगा।